हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश के एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम लोग अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश के और टॉपिक्स बनाए हैं और आप चाहें तो पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर अप्रोच जो है क्या होता है, स्ट्रक्चर अप्रोच में होता है कि हम लोग वर्ड्स का एग्रीमेंट करके एक सुइटेबल पैटर्न फॉर्म अप करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट मैटर से अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर सिखाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरह उसे उन्हें पढ़ाया जाता है। ये इसमें हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इवन ये भी माना गया है फॉरेन लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो उसमें आपको वोकैबुलरी से ज्यादा आपको स्ट्रक्चर्स का ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। आप में आपको मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी कि मैं किस तरीके के स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ, किस तरीके के स्ट्रक्चर से हम लोग एक सब्जेक्ट मैटर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसमें हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर और पैटर्न। स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है? डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। वर्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, वर्ड्स को डिफरेंट पैटर्न्स में यूज करना स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक फोटो फ्रेम है, अब हम उसमें चाहे कितने भी फोटोज जो है वो फिट कर सकते हैं। इसी तरह कहते हैं कि इंग्लिश के तो अपने खुद के ही, इंग्लिश लैंग्वेज के अपने खुद के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। It has been found that 100 sentences of the English have about 600 structural words. इंग्लिश के 100 सेंटेंसेस में 600 स्ट्रक्चरल वर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जांपल सिखाती हूँ किस तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपने लर्नर्स को सिखाते हैं। आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स देखे ही होंगे इंग्लिश में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इन तीन वर्ड से, इन तीन पैटर्न ऑफ वर्ड्स को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बनाया है। वी बॉट बुक्स, ही टॉट इंग्लिश। इसमें ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है। थॉट क्या है? थॉट हमारी वर्ब, क्रिया कि क्या काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इसी तरीके से अब हमने दूसरा स्ट्रक्चर ले लिया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और उस पर भी हम लोग अब बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक और स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ 3 एग्जांपल्स डाले हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल में सेंटेंस बनाया है, ही इज नॉट अ प्लेयर। तो इस तरीके से हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि 3 स्ट्रक्चर से कितने सारे सेंटेंसेस हमने बना लिए। तो इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है, और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो यही हमारी स्ट्रक्चर अप्रोच है, जिसमें टीचर अपने लर्नर को कोई भी लैंग्वेज डिफरेंट स्ट्रक्चर पैटर्न से सिखाता है, जिससे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पैटर्न्स को यूज करके नए नए सेंटेंसेस फॉर्म अप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच कहती है कि हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज करके, डिफरेंट पैटर्न ऑफ वर्ड्स को यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर एक किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अप्रोच देखेंगे, कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को करने की एबिलिटी, क्षमता, ठीक है। और कम्युनिकेटिव आपको पता ही होगा, कम्युनिकेशन करना, किसी दूसरे से वार्तालाप करना, बातचीत करना। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या कहती है, ध्यान से सुनना। लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो आपको लैंग्वेज आना चाहिए उसका, ठीक है। जब आप किसी भाषा के द्वारा ही किसी दूसरे से बातचीत कर पाओगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच फुलफिल्स द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। वो लैंग्वेज के फंक्शंस को फुलफिल करती है।
कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या कहती है? कम्युनिकेटिव अप्रोच का मानना है कि आपको नॉलेज होना चाहिए पूरा लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज का भरपूर ज्ञान होना चाहिए, सारे रूल्स और फॉर्म्स पते होने चाहिए, तभी आप किसी दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको भाषा आती ही नहीं, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, उसके फॉर्म्स, लैंग्वेज कैसे, उस सेंटेंस कैसे बनाना है, कैसे बोलना है, लैंग्वेज फॉर्म करना नहीं आता, उस लैंग्वेज के रूल्स नहीं आते, तो आप किसी और से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं, फॉरेन किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो वहां की हमें फॉरेन लैंग्वेज अगर हम सीख लें, तो उस कंट्री का लैंग्वेज सीख लें, तो हमें कम्युनिकेशन करना इजी हो जाता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का कहना है कि हमें लैंग्वेज तो आना ही चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन लैंग्वेज का सही यूज करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि हमें लैंग्वेज का क्या आना चाहिए, बहुत सही यूज करना आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे जब मैं आपको कॉपरेटिव लर्निंग बताऊंगी, तो आप उससे कम्युनिकेटिव अप्रोच से कंफ्यूज मत होना। कॉपरेटिव लर्निंग अलग है। कम्युनिकेटिव अप्रोच का कहना है, मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ, कि कम्युनिकेशन करते हुए हमें लैंग्वेज का एकदम सही प्रकार से उपयोग करना चाहिए, हमें सही प्रकार से लैंग्वेज का उपयोग करना आना चाहिए। अब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच देखेंगे। प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है कम्युनिकेटिव अप्रोच के? लैंग्वेज लर्निंग मीन्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट समथिंग यूजफुल एंड पर्पसफुल। कोई भी आप भाषा सीख रहे हैं, तो उसमें आपके पास कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, कि आपको देखना होगा आप कौन से इन्वायरमेंट में कैसे किससे बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है ना। ऐसे तो है नहीं हम किसी भी इन्वायरमेंट में किसी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या कहती है, आपको लैंग्वेज लर्निंग तभी आएगी जब आपको सही से कम्युनिकेशन करना आएगा, आप सही से इसमें कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, आप में एबिलिटी होनी चाहिए सामने वाले से सही तरीके से कम्युनिकेट करने की। बिना किसी सुटेबल सिचुएशन के लैंग्वेज रियलिस्टिक और फंक्शनल नहीं होती है। अगर देखो सिचुएशन कोई और है, बात आप कोई और कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ना उस लैंग्वेज का। तो आपको अपनी लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, लैंग्वेज को किस तरीके से, कैसे हमें किस इन्वायरमेंट में, कहाँ पर, किस तरीके से, कौन सी सही लैंग्वेज यूज करनी है, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग में भी ये हमें बहुत हेल्प करता है। अगर हमें अच्छे से पता हो कि हमें कैसे लिखना है, क्या रीड करना है, ये हमें बहुत कुछ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भाषा का सही उपयोग करना आना ही चाहिए। मदर टंग में आपको पता है कोई बैन नहीं होता, ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली अपना कॉन्वर्सेशन कर लेते हो। लेकिन वहीं अगर आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वहां पर कम्युनिकेटिव अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग ये हमने स्कूल में भी किया है, ग्रुप बनाकर स्टडी करना। कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच अदर इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में एक दूसरे से सीखना, पढ़ना। जब हम ग्रुप्स में पढ़ाई करते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट से ही बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, अपनी नॉलेज भी शेयर करते हैं। तो यही कोऑपरेटिव लर्निंग होता है। स्टूडेंट्स लर्न इन कोलैबोरेशन विद वन अनदर। एक दूसरे से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ग्रुप में एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न करने की। ठीक है, लर्न करने का हमारा नॉलेज जो होता है वो भी गेन होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग गेन होती है, हम हमारी समझ बढ़ती है जब हम एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी चीज, अपनी नॉलेज खुद भी शेयर करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के? कोई कंपटीशन नहीं होता कोऑपरेटिव लर्निंग में। ठीक है, सोशल स्किल्स का एनहेंसमेंट होता है। एनहेंसमेंट मीन्स इंक्रीज। ठीक है, हमारी सोशल स्किल्स भी इंक्रीज होती हैं। एकेडमिक्स और सोशल पर्पसेस दोनों को ही हमें लैंग्वेज जो है वो सिखाती है। हमारा एम क्या होता है कि हम हर टाइप की सिचुएशन में एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें कोऑपरेटिव लर्निंग में। यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ कि कोऑपरेटिव लर्निंग और कम्युनिकेटिव अप्रोच में दोनों में डिफरेंस है। कोऑपरेटिव लर्निंग में हम एक दूसरे से सीखते हैं ग्रुप में स्टडी करके, लेकिन वही कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या कह रही है? कम्युनिकेटिव अप्रोच कह रही है हमें किसी दूसरे से कम्युनिकेट तो करना है, लेकिन कैसे करना है? लैंग्वेज का सही यूज करके, एक सुटेबल इन्वायरमेंट में हमें किस तरीके से सही लैंग्वेज का यूज करना है, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच सिखाती है। और कोऑपरेटिव लर्निंग ये है जिसमें हम लोग अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स के साथ
डिस्कस करके जो भी सीखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं बातें करके। देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की भी यहाँ बात की गई है। एडवांटेजेस क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के? कोऑपरेटिव लर्निंग में इट हेल्प्स अ स्टूडेंट लर्न अबाउट डेमोक्रेसी। सबको बोलने का अधिकार है, सब अपने अपने व्यूज जो हैं वो रखते हैं। जब हम ग्रुप में भी स्टडी करते हैं तो सब अपने अपने एक ही टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज रखते हैं, तो जिससे हमारा नॉलेज गेन होता है, अंडरस्टैंडिंग गेन होती है। ठीक है, हमारी एक दूसरे के लिए समझ बढ़ती है। ये बहुत कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, लेस थियोरेटिकल होती है। ठीक है, ये लर्नर्स को बेटर लर्नर्स बनने में और भी ज्यादा बेटर लर्नर बनाती है। लिमिटेशंस भी होती है कोऑपरेटिव लर्निंग में। देखो, हमें दूसरे की बात को ध्यान से सुनना पड़ता है। अपनी बात को कहीं ना कहीं अगर हमें नहीं समझ आ रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसे दबाना भी पड़ता है। बहुत बार जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरे स्टूडेंट से, वो बाहर नहीं आती। ठीक है, सो ये थोड़ा सा लिमिटेशंस भी है कोऑपरेटिव लर्निंग के। बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, वो सोशल स्किल्स पर दिया जाता है, लेसर ऑन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग पे कम ध्यान दिया जाता है और सोशल स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने किस तरीके से सारी अप्रोचेस को कवर अप किया है। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ा, कम्युनिकेटिव अप्रोच पढ़ा, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ा है। अगर आपको अभी भी कोई अप्रोच ना समझ आई हो, कहीं पे कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप सारी वीडियोस देखते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।